हेलो गाइस, तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा है तो आपको बिल्कुल इसके बारे में डिटेल्स बताने वाला हूँ। एक्चुअली ये एक इंडियन गवर्नमेंट का स्कीम है जहाँ पे हम लोग अप्रॉक्स 1 लाख रुपीज़ जमा करके, वो भी 40 ईयर्स, मतलब मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ धीरे धीरे। देखिए, तो 1 लाख रुपया जमा देके किस तरीके से हम 8 लाख रुपया रिटर्न ले सकते हैं। 8 लाख भी नहीं, एक्चुअली 8.5, 8,50,000 समथिंग ले सकते हैं वापस। ठीक है, तो इन सब को डिटेल्स को जानने के लिए आप लोगों को 10 पॉइंट से गुजरना पड़ेगा। मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल्स देना चाहता हूँ इसी वीडियो पे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और आप एक वीडियो देख के सब कुछ मतलब सीख जाओ। ओके, तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे हमारा पॉइंट है APY। APY क्या होता है तो हम लोग देखते हैं। एक्चुअली ये एक योजना है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से, अटल पेंशन योजना। ओके, तो अटल पेंशन योजना नाम का एक पेंशन स्कीम निकला है। पेंशन क्या होता है ये तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, अटल पेंशन योजना बेसिकली क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे जब आप लोग 60 ईयर, मतलब जो भी यहाँ पे एनरोल करेगा, जो भी इस पेंशन या स्कीम को मतलब एनरोल करना चाहता है, तो वो जब 60 ईयर का हो जाएगा, ठीक है, 60 ईयर का जब वो हो जाएगा तो उसे पेंशन मिलेगा हर महीने। और वैसे आजकल जो पेंशन होता है वो आप जानते होंगे, हर जो पूरा अमाउंट होता है पेंशन का वो एक ही बार में दे दिया जाता है। ठीक है, तो हमें एक ही बार में मिल जाएगा। वैसे आपको समझने के लिए बस समझिए कि 1,000 पर मंथ से लेके 5,000 पर मंथ तक आपको मिल सकता है अटल पेंशन योजना से। अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाऊंगा जो आपको समझ में आएगा। ओके, तो अटल पेंशन योजना बेसिकली यही स्कीम है जहाँ पे आप लोग को 40 ईयर्स, 60 ईयर के बाद, ठीक है, जब भी आपका एज 60 ईयर हो जाएगा उस टाइम आपको पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा, या पूरा पैसा जितना भी बनता है आपका पेंशन का पैसा वो एक साथ मिल जाएगा। हु इज एलिजिबल, ठीक है, एलिजिबल कौन कौन है, मतलब कौन कौन इस स्कीम में आ सकता है, वो है 18 से लेके 40 ईयर यहाँ पे लिखा हुआ है। बट अभी जो लेटेस्ट अपडेट है मैं आपको बताता हूँ, 18 साल से लेके 39 ईयर के लोगों के लिए है ये। तो 40 नहीं, 39 ईयर के लोगों के लिए है अभी ये स्कीम। तो अगर आप 18 टू 39 ईयर के बीच में हो तो आप लोग ज़रूर इस पेंशन को ओपन करवा सकते हो अपने लिए। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं है, जस्ट आपको एक सेविंग अकाउंट चाहिए होगा बैंक अकाउंट में। ठीक है, एक सेविंग बैंक अकाउंट में बैंक अकाउंट चाहिए इस स्कीम को रजिस्टर करवाने के लिए। ओके, हाउ मच टू इन्वेस्ट, कितना आपको इन्वेस्ट करना है ये मैं आपको समझाने के लिए एक चार्ट दिखाता हूँ। सो 18 साल से लेकर 39 साल तक हम लोग कर सकते हैं, जो भी इस एज ग्रुप के अंदर है वो करवा सकता है। तो देखिए, एक चीज़ देखिए, 18 साल में अगर हम लोग मान लेते हैं कि 18 साल में कोई एनरोल करवा रहा है, उसका 18 साल है और वो इस स्कीम में आना चाहता है, तो उसको 42 यानी कि 42 साल तक उसको पैसा देना होगा। कितना पैसा देना होगा वो भी मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ। और मतलब 60 साल होते वक्त तक आपको पैसा देना होगा। और अगर कोई 39 साल का है तो वो 21 साल तक पैसा देगा, जब तक उसका 60 साल नहीं हो जाता है। ठीक है, तब तक पैसा देना होगा। और वैसे ही है, मान के चलिए 20 साल का कोई है तो उसको कितना साल देना होगा, 40 साल तक पैसा देना होगा। अब कितना देना होगा ये आपको क्वेश्चन आ रहा होगा। तो देखिए, ये आपके पास ऑप्शन है, आप 60 साल के बाद 1,000 पर मंथ लेना चाहते हो या 5,000 पर मंथ लेना चाहते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे कि 1,000 क्यों लेंगे, 5,000 ही लेंगे। तो ऑब्वियसली आप जितना भी लोगे उतना ज़्यादा आपको मंथली, महीना महीना या फिर 3 महीना के अंदर अंदर या फिर 6 महीना के अंदर अंदर आपको पैसा जमा करना होगा। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 18 साल, 18 वाला दिखाता हूँ। ठीक है, मान लीजिए 18, एग्जाम्पल के लिए दिखा रहा हूँ। तो मान लीजिए 18 साल है। ओके, तो कोई 18 साल में देना चाहता है तो वो हाफ ईयरली, देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन होता है। एक तो हर महीने आप पैसा दे सकते हो, या फिर 3-3 महीने में आप पैसा दे सकते हो, या फिर 6 महीने में आप पैसा दे सकते हो। ठीक है, तो देखिए 6 महीने में हम लोग 18 साल वाला जो भी है 6 महीने में वो 1,239 रुपये जमा करेगा। ओके, तो 1 मिनट मैं कैलकुलेटर ओपन करके अच्छा से समझाता हूँ। देखिए 1,239 रुपये, ठीक है, 1 मिनट, 1,239 इंटू 2 कर देते हैं, क्योंकि 1,239 6 महीना में जाएगा, यानी कि एक साल में होने के लिए देखिए 2,478, 2,478 रुपीज़ हमें जमा करना है एक साल में। और कितना साल तक भरना है वो है 42। ठीक है, आप देख सकते हो 18 साल के लिए वेस्टिंग पीरियड 42 है, जब तक वो 60 साल का नहीं हो जाता है तब तक। अब देखिए 42 से इंटू करते हैं, ठीक है, यानी कि 42 साल तक। तो आप देखिए यहाँ पे बन रहा है हमारा 1,04,000 समथिंग। ठीक है, तो 1,04,000 हम लोग डालेंगे
42 सालों तक, अगर 18 साल हुआ उसका तो 42 सालों तक डालेंगे तो उसे अप्रॉक्स 8.5 लाख मिल जाएगा एक ही बार में, ठीक है। मतलब मान के चलिए 5,000 रुपीज़ पर मंथ उसको मिल जाएगा। तो 5,000 पर मंथ आपको नहीं दिया जाएगा, आपको एक ही बार में दे दिया जाता है। ये हर बैंक में अलग अलग होता है, तो आप लोग पूछ लेना एक ही बार में 8.5 लाख रुपया मिल जाएगा या फिर महीना महीना 5,000 रुपया मिलेगा, उसके बाद आप लोग डिसाइड करना। बट मैंने जहाँ पे करवाया है उसमें मुझे 8.5 लाख रुपया एक ही बार में मिल जाएगा, ठीक है। ओके, अब और एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। और एक चीज़ यहाँ पे डिसएडवांटेज ये है कि जितना भी एज आपका बढ़ गया है वो डिसएडवांटेज है, ठीक है। मान लीजिए 39 ईयर हो चुका है आपका और आपके पास फिर भी ऑप्शन तो अवेलेबल है, बट आपको बहुत पैसे लग जाएंगे। देखिए 7,778 रुपये 6 महीना में, तो चलिए यहाँ पे करके देखते हैं। 7,778 रुपये 6 महीना में, यानी कि इंटू 2 करते हैं तो हर साल 15,556 इंटू कितना सालों तक देना है, 21 ईयर तक, 21 साल तक। तो देखिए 3,26,000 रुपया लग जा रहा है और बदले में आपको वही 8.5 लाख रुपया मिलेगा। तो कहीं ना कहीं फ़ायदा है, प्रॉफिट तो है ही। बाकी जितना आपका ईयर कम हो उतना ही अच्छा, ठीक है। जैसे मैं अभी 19th में करवाया हूँ तो यहाँ पे 1346 रुपया लग रहा है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। वही आप चाहो तो मंथली भी दे सकते हो, ठीक है, आपको वो सिलेक्ट करने को मिलेगा। तो यहाँ पे चलिए वही हुआ और मुझे यहाँ पे 41 ईयर तक देना है। तो देखिए मुझे 1,10,000 रुपया लगेगा। वही थोड़ा सा लॉस है, जितना भी एज आपका बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो मिनिमम मैंने दिखा दिया कितना लगेगा और रिटर्न आपको 8.5 लाख का मिलेगा और मैक्सिमम भी मैंने दिखा दिया है। अब अगर आप बोलोगे कि इतना पैसा आप जमा नहीं कर सकते हो तो आपको क्या करना है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है 1.7 लाख का भी ऑप्शन होता है। अगर आपको 1,70,000 चाहिए तो भी आप इतना छोटा छोटा अमाउंट जमा कर सकते हो। देखिए मैं आपको और एक बार करके दिखा देता हूँ। मान लीजिए ये 248 वाला दिखाता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी के पास मतलब बहुत नीचे कैटेगरी के लोगों के लिए मैं दिखा रहा हूँ ये, तो 248 इंटू 2 यानी कि एक साल में 496 रुपये और कितना सालों तक देना है, 42 सालों तक। तो ओनली 20,000 तक देना है, 20,000 रुपये देना है और उसके बदले उसको 1,70,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो जितना कम पैसा लोगे उतना कम आपको देना है और जितना ज़्यादा पैसा लोगे उतना कम पैसा आपको जमा करना है। तो आप देख सकते हो आपके पास 5 ऑप्शन है यहाँ पे, 2,000, 1,000, 3,000, 4,000, 5,000। जितना भी पैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, जितना पैसा देना चाहोगे उतना पैसा आपको रिटर्न भी मिलेगा। तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अब गाइज यहाँ पे हमें एक चीज़ देखिए, व्हाट्स द रिटर्निंग अमाउंट। रिटर्निंग अमाउंट भी मैंने डिस्कस कर दिया पिछले में, आपको समझ में आ गया होगा कितना पैसा आपको मिलेगा। अब यहाँ पे 5 नंबर में देखते हैं कि कहाँ से आपको मिलेगा। ये जो स्कीम है वो आप कहाँ से करवा सकते हो। तो देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये स्कीम आप लोग किसी भी बैंक में करा सकते हो, ठीक है। आप कोई भी बैंक आपके नियर बाय है या जिसमें आपका सेविंग अकाउंट है उसमें जाके पूछिए अटल पेंशन योजना करवाना है, वो लोग एक फॉर्म दे देगा। और या फिर आप लोग पोस्ट ऑफिस में भी करवा सकते हो, ठीक है। तो देखिए आपको पोस्ट ऑफिस या बैंक का ही 2 ही ऑप्शन है, आप वहाँ से करवा सकते हो। बाकी आप लोग जाके पूछोगे तो आपको एक फॉर्म मिलेगा। फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं ये मैं लास्ट में दिखाऊंगा, ठीक है। बाकी इन सब चीज़ों में बात कर लेता हूँ। तो जब भी आप जाओगे वहाँ पे पूछोगे तो वहाँ पे एक फॉर्म लेना होगा आपको, वो फॉर्म फिलअप करना है और सबमिट करना है वहाँ पे जाके वापस। जैसे सबमिट करना है, सबमिट कर दोगे वो आपका मतलब चालू कर देगा, ठीक है। अब चालू तो कर दिया, तो अब आपको हाउ टू गिव मनी, यानी कि आपको किस तरीके से जो पैसे आप देने वाले हो पेंशन में, तो वो किस तरीके से आपको देना है। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट में देख रहे हो ऑटो डेबिट लिखा हुआ है, तो आप समझ गए होंगे आपके सेविंग अकाउंट के साथ लिंक होगा ये स्कीम, वहाँ से डायरेक्टली वो लोग ऑटोमेटिकली डेबिट कर लेगा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक डेबिट वो लोग कर लेगा। तो यहाँ पे आपको महीने या 6 महीने में कभी भी आपको जाके स्पेशली पैसा जमा नहीं करना है, वो लोग आपके अकाउंट से ही काट लेगा। अब जब 60 ईयर हो जाएगा आपका, ठीक है, तो आप जाके बैंक या पोस्ट ऑफिस में बात कीजिए तो आपको रिटर्न मिल जाएगा। ये तो ऑटोमेटिक क्रेडिट भी हो जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में, ठीक है। वैसे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी, अगर किस तरीके से रिटर्न लेना है, कितने पैसे मतलब कहाँ पे हमें रिटर्न मिलेगा, ये अगर पूछना है तो आप लोग बैंक या पोस्ट ऑफिस में पूछ सकते हो। और बाकी प्रॉफिट के बारे में भी मैंने वही यहाँ पर बता दिया है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजीली ये था और 2015 में शायद ये ओपन हुआ था। तो जो भी है यहाँ पे हम लोग अब जल्दी से देख लेते हैं आपको कौन सा एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म किस तरीके से फिलअप करते हैं वो देख लेते हैं और उसके बाद आप लोग अगर करवाना चाहो तो करवा सकते हो।
तो गाइज़ यहाँ पे आप लोग ये फॉर्म देख रहे हो, ये जो फॉर्म है इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। अगर आपके घर में प्रिंटर है तो आप सिंपली प्रिंट करवा सकते हो, या फिर आप लोग वहाँ पे बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाके ये फॉर्म ला सकते हो, या फिर आप मार्केट में भी प्रिंट करवा सकते हो। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म मिलता है। यहाँ पे आपको किस तरीके से क्या डालना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, टू द ब्रांच मैनेजर, कौन सा बैंक है उसका नाम लिखना है, और कौन सा ब्रांच है बैंक का वो लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको बैंक का डिटेल्स लिखना है, जो भी आपका सेविंग अकाउंट है। मान लीजिए अगर आपका सेविंग अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से ही ओपन करवाना पड़ेगा। अगर किसी और बैंक में है तो उससे ही आपको ओपन करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो भी सेविंग अकाउंट है उसका नंबर यहाँ पे दे देना है, बैंक नेम दे देना है, और बैंक का ब्रांच दे देना है, वही सेम चीज़। ओके, यहाँ पे आपको थोड़ा पर्सनल डिटेल्स लिखना है, श्री, श्रीमती, कुमारी, ये सब में जो भी है आप लोग टिक कर दीजिएगा। फुल नेम आपको दे देना है, डेट ऑफ बर्थ दे देना है, एज दे देना है, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर दे देना है, मैरिड यस नो करके, ठीक है। अगर मैरिड नहीं है तो नेम ऑफ स्पाउस, नॉमिनी, अगर किसी को नॉमिनी रखना चाहते हो तो नॉमिनी नेम और आधार कार्ड नंबर, नॉमिनी रिलेशनशिप विद दी सब्सक्राइबर, और मतलब जो भी आप नॉमिनी में नाम लिख रहे हो वो बेसिकली कौन आपका लगता है वो आपको लिख देना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ है, आपको यहाँ पे एक स्टार करके दिख रहा है, तो ये जो स्टार करके यहाँ पे दिख रहा है ये सब ज़रूरी है, तो ये सब देना मत भूलिएगा। और यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं, डेट ऑफ बर्थ, गार्जियंस नेम अगर आप देना चाहते हो मतलब देना पड़ेगा गार्जियन नेम, और वेदर बेनिफिशियरी ऑफ अदर्स, तो क्या आप कोई अदर स्कीम्स में हो, यस या नो कर देना, और क्या आप टैक्स पेयर हो, यस या नो कर देना। ओके, तो ये हो गया। और बाकी यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको यहाँ पे सिंपली सब्सक्राइबर का सिग्नेचर, यानी कि आपको अपना सिग्नेचर कर देना है, और यहाँ पे बैंक सिग्नेचर करेगा, ये बेसिकली बैंक के लिए है, यहाँ पे आप लोग कुछ मत कीजिएगा, और शायद ये वाला पार्ट आपको मिलता भी नहीं है। ओके, सो आपको यहाँ पे और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कौन सा वाला के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। आप मंथली कर रहे हो, क्वार्टरली कर रहे हो, या हाफ ईयरली। तो अगर हाफ ईयरली करोगे तो आप यहाँ पे सिंपली हाफ ईयरली में टिक कर देना। मतलब आप क्या चाहते हो, पैसा कैसा कटना चाहिए, महीना महीना या 3 महीना या 6 महीना में कटना चाहिए, वो आपको यहाँ पे देना है। और कितना आप लेना चाहते हो रिटर्न में, 1000, 2000, 3000, 4000 या 5000, ठीक है। तो जो भी आप लेना चाहते हो याद रखिएगा, आपको उस तरीके का पैसा भी कटेगा आपके बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिकली। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो, और फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।